हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस गाइडलाइंस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम डेली लेके आते हैं जीके के क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप डेली के नए नए जीके को देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धन आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके ऑप्शन है आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक एवं कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है सभी सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिन्हें नहीं पता है देखिए, बाहरी पृष्ठ पर इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाली बल से संबंधित है। तो दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? एम्पायर का नियम, कूलम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलम का नियम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आधा, दुगुना, चौगुना, एक चौथाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौगुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान आवेशों में होता है क्या होता है? देखिए ऑप्शन है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण, संसंजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ी क्या हो जाती है? ऑप्शन है ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, या पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋणावेशित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है कार की खिड़की बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो ऑप्शन है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कार की खिड़की बंद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी हम किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए ओम का नियम से, किरचॉफ्स लॉ से, कूलम लॉ से, फैराडे का नियम से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलम का नियम से। दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर भी कर दिए। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के। तो ऑप्शन है दोस्तों प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, विद्युत धारा के प्रबलता को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि ऑप्शन है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें परमाणु हल्के होते हैं, उनमें गलनांक उच्च होता है,
या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। अतिचालक का लक्षण है, तो ऑप्शन है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, आर्सेनिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। ऐसे पदार्थ जिनके सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप पर अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धचालक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। विद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि विद्युत चालकता बढ़ती है। विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों घटता है। अगला ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों बढ़ता है। तो ऑप्शन है इसका सही वाला ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इस ऑप्शन डी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। तो क्या होती हैं? समान आवेशों पर, समान धारिता पर, ऑप्शन सी है समान प्रतिरोधकता पर, और अगला क्वेश्चन है समान विभव पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समान विभव पर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को विदिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ऑप्शन है फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर होगा रेक्टिफायर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कीय किया जाता है यानी कि अर्थिंग किया जाता है, इसका क्या कारण है दोस्तों? अर्थिंग का कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इससे विद्युत का क्षय नहीं होगा, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, इससे विद्युत का उच्च वचन दूर हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि पे चली जाएगी, यानी शॉर्ट सर्किट होगा तो सारा करंट अर्थ पर चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, क्यों होता है अर्थ का उपयोग? खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण तीन फेज में काम करते हैं, और सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में। तो ऑप्शन सही, सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है 0, निम्न,
असीमित उच्च, तो असीमित। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है, तो क्या होता है? अनंत, शून्य, शून्य एवं अनंत के बीच उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा शून्य। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसमें 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसके कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो ऑप्शन है 0.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1.25 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर बी 0.25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधक का मात्रक है एम्पियर, कूलम, हेनरी, ओम, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में, तो ऑप्शन सी समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम कूलम का नियम है, फैराडे का नियम है, जूल का नियम है, ओम का नियम है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, ओम का नियम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, एक चौथाई रह जाएगा, या 16 गुना हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 16 गुना हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध को कि धारा को, केवल वोल्टता को, धारा और वोल्टता दोनों को, तो इसका सही उत्तर होगा धारा और वोल्टता दोनों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तार की लंबाई 1 मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 मीटर कर दी जाती है, तब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का 2 गुना, पहले का 4 गुना, पहले का 1/4 अपवर्तित रहेगा, तो पहले का 2 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। जिंक, गंधक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इसका सही उत्तर होगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटय होता है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल, तो इसका सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है। शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है? देखिए ऑप्शन है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थक सेल, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयनन, इनमें से कोई नहीं, तो गैल्वेनाइजेशन सही उत्तर होगा इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैराडे का नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से, विद्युत प्रसार से, तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत अपघटन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है।
हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने, किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाने, इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन या शीशा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोधक एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट एवं निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन डी है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधक एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, मतलब जल्दी टूटना चाहिए। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोधक कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालक कम हो। तो इसका सही उत्तर होगा गलनांक कम हो। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा। बाय।